स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होंगे? क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं? और क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बने हुए हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि बीते 1 महीने से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यूपी में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। माघ मेले में बदसलूकी से शुरू हुआ विवाद अब गिरफ्तारी तक पहुंच गया है। मामला 2 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा है। मामला 20 साल पुराना भी है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सो एक्ट मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी वाला आश्रम, जहां से मामला जुड़ा हुआ है, वहां प्रयागराज की पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान दर्ज होंगे। बात गिरफ्तारी तक भी पहुंच सकती है, वो भी फटाफट। और इसी बात ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का क्या दावा है वो मैं आपको बता देती हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि सारे आरोप झूठे हैं, मकसद सिर्फ उन्हें फंसाना है। सरकार निचले स्तर पर उतर गई है, क्योंकि पहले सीएम योगी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग चुके हैं। वो बात अलग है कि सरकार में 2 जो डिप्टी सीएम हैं वो अलग अलग बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दे चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि अखिलेश यादव इस मसले पर क्या कह रहे हैं। बीते 1 महीने से अखिलेश यादव की जुबान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम है। अभूतपूर्व सम्मान है, सनातन की फिक्र है, और इसी बहाने योगी आदित्यनाथ पर वो हमलावर है। कभी अपनी सरकार में इन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज कराने वाले अखिलेश यादव को आज वो पूजनीय लगने लगे हैं। उनके जरिए सनातन पर खतरा दिखने लगा है और सियासत में मौका। अब सवाल यह है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सियासत का नया जरिया बन गए हैं, ब्राह्मण वोटों के सेंटर पॉइंट बन गए हैं? सवाल यह कि क्या इससे योगी सरकार को कोई नुकसान होगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले मैं आपको सुनवाती हूं अखिलेश यादव इस मसले पर क्या कह रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पे आपत्ति थी प्रशासन को। और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी हमें ज्वाइन करेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ होंगे। सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी नेता कांग्रेस, और आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। शांतनु जी, क्या ये मसला योगी सरकार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है? क्या इसके जरिए अखिलेश यादव कोई नया पॉलिटिकल एंगल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इतनी अच्छी खुशखबरी है कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। और अगर आप उनका हैंडल देखें सोशल मीडिया पे, एनआई पे अपडेट्स देखें, वो कम से कम मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं, बड़े बड़े सीईओ से मिल रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रगति की तारीफ करी, कई वोकेशनल कॉलेज जा रहे हैं। और ये सब जब हो रहा है तो नरेंद्र मोदी एआई की सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एचसीएल के साथ चिप मेकिंग की बात चल रही है। और राहुल गांधी एक नंगई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो उन्होंने कपड़े उतार के अपने युवा मोर्चा के लड़के भेज दिए वहां पे एआई की समिट में। और अखिलेश यादव भी वो जाति से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी उनको सिखा के गए कि बेटा एमवाई करते रहो तो चुनाव जीत जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, चलो एमवाई के साथ मैं पीडीए भी कर लूं बस। और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और वो इसी में घिरे रहेंगे। और यही शंकराचार्य हैं जिनको 2015 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को, जिनकी सरकार ने लाठी भाजी थी, और 2000 ये कहते हैं हमने माफी मांग ली, कोई माफी नहीं मांगी इन्होंने। 2012 से 17 से इनकी सरकार चली। जब 22 में चुनाव आने वाला था उसके 1 महीना पहले जाके ये उनके सामने थोड़ा सा ड्रामा करके आ गए। तो इनके मुंह से संतों की बात सुनना बड़ा अजीब लगता है।
इन्होंने संतों के साथ क्या बिहेवियर करा है, राम मंदिर में कार सेवकों के साथ क्या बिहेवियर करा है। आज तक देखिए इनके घर से केवल 2 घंटा लगता है जाने में अयोध्या। ना तो अखिलेश भैया ना डिम्पल भाभी अयोध्या नहीं जा पाए आज तक। संसद जाने के लिए 33 टिकट मिलते हैं एक सांसद को, 33%, 33% अटेंडेंस रहती है, 40% ज्यादा अटेंडेंस नहीं होती अखिलेश भैया की। वहां से तो भाग खड़े हुए हैं विधानसभा से, क्योंकि विधानसभा में डर लगता था योगी जी को कैसे फेस करेंगे। विधानसभा से भाग गए, लोकसभा में अटेंडेंस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की बात कोई मानेगा नहीं। ठीक। अब सुनील साजन जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रही हूं क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से आप लोगों को सनातन की फिक्र हो रही है, धर्म की फिक्र हो रही है, भगवाधारियों की फिक्र हो रही है, साधु संतों की फिक्र हो रही है, सवाल यही है कि क्या स्वामी जी के बहाने आपको अपना सियासी फ्यूचर इसमें दिखने लगा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको बीजेपी से और आरएसएस जैसी संस्थाओं से नहीं लेना है, जातिवादी संस्थाओं से नहीं लेना है। एक दूसरी बात, ठीक है, अगर हमारे नेता आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, और अगर जिस योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों को जटा पकड़ के लात घूसों से अपनी पुलिस से मरवाया है, मैं तो उनको भी योगी नहीं मानता हूं। वो योगी लायक ही नहीं है, योगी कहलाने के लायक नहीं है। वो भी तो परिवारवाद के चक्कर में योगी हुए हैं, कोई काबिलियत पे योगी नहीं है। उनका भी मठ पे कब्जा है, क्योंकि उनके परिवार के पहले लोग थे, उसके बाद उनका है। हम पे परिवारवाद का आरोप लगता है, खुद परिवारवादी मठ को संभाले हुए हैं। और एक बात हम अगर ये कहें, भाई हमारे नेता ने भी कहा, प्राची जी, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि योगी कौन होता है। योगी की परिभाषा ये नहीं है कि आपके चाचा ताऊ मठाधीश थे तो आप भी मठाधीश हो जाएं। ठीक। इनकी भाषा, इनका व्यवहार नहीं, अगर इसी फॉर्मूले से चलना है, अगर इसी फॉर्मूले से चलना है सुनील जी, अगर इसी फॉर्मूले से चलना है तो फिर आप क्यों अपने आप को सबसे बड़े सनातनी कह रहे हैं? भाई आप भी तो इन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज करवा चुके हैं ना। जब आप करवा चुके हैं तब उस वक्त आपको ये पूजनीय नहीं लगते थे, लेकिन आज चूंकि आप विपक्ष में हैं, मसला योगी सरकार के खिलाफ है, तो आज आपको वो पूजनीय भी लग रहे हैं और सनातन के सबसे बड़े पुरोधा भी लग रहे हैं। प्राची जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि शंकराचार्य हम आप माने ना माने वो पूजनीय होते हैं, और वो सनातन के सही दिशा में दिशा देने वाले शंकराचार्य ही होते हैं। ये किसी मठ पे जबरन परिवार के चक्कर में बैठ जाने से आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे। मुझे करेक्ट करने से अच्छा है आप अपने आप को करेक्ट करें ना। सुनिए सुनील जी, आप मुझे करेक्ट करने से अच्छा है अपने आप को करेक्ट करें। भाई आज आपको उनकी इतनी चिंता हो रही है, आपको वो पूजनीय भी नजर आ रहे हैं, आपको अपार संभावनाएं उनमें नजर आ रही हैं, मुझे बताएं ना उस वक्त आपकी सरकार ने फिर लाठीचार्ज क्यों करवा दिया था? उस वक्त आपको नहीं लग रहा था कि ये पाप हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, हमसे गलती हो जाएगी, हम सनातन के खिलाफ हो जाएंगे? प्राची जी, जी लाठीचार्ज करने खुद माननीय अखिलेश यादव जी तो गए नहीं थे। जब उनकी लाठीचार्ज हो गई और खबर आई, हमारे नेता उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फोन पे माफी मांगी, अपने अधिकारियों को डांटा और खुद जाकर के शंकराचार्य से माफी मांग के आए हैं। अब शांतनु गुप्ता जैसे लोग अब ये उम्मीद करते हैं कि अगर कोई सनातन में गलती हो गई, शंकराचार्य पे गलती हो गई, तो सुनील जी जिस माघ मेले का प्रकरण आप बार बार मुझे बताते हैं, वहां भी तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए नहीं थे, वहां भी तो पुलिस ही थी, वहां भी तो पुलिस ही कार्रवाई कर रही थी। अब आप मुझे ये कहेंगे कि सब कुछ पुलिस अपनी स्वेच्छा से कर लेती है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है, तो बड़े वीक आपका प्रशासन था फिर तो भाई। सुनील जी, नहीं वीक नहीं, हमने कहा घटना हुई, माननीय मुख्यमंत्री उस समय के माननीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को डांटा। ये तो अधिकारियों को लगा करके कितने अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी थी आपने? चलिए ये बता दें, उसके बाद मैं शांतनु जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मुझे बताइए उस वक्त कितने अधिकारियों पर आपने कार्रवाई कर दी थी? भाई आपको तो याद होगा ना, ये इतना बड़ा प्रकरण है और आज आप सनातन के बिल्कुल पक्ष में खड़े हुए हैं। आपको आज बहुत गलत लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो बहुत गलत है, या जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, तो आपको तो याद ही होगा ना। बताइए ना कितने अधिकारियों पे आपने उस वक्त कार्रवाई की थी जिन्होंने लाठीचार्ज किया था?
मुझे लगता है कि सब पे कार्रवाई हुई थी, आप पता कर लीजिए। अरे सर, आपको तो हम पता होना अगर हम चाहिए ना, झूठ आपकी बोल रहे सरकार हो थी। तो पता कर किसी पे लीजिए। कोई नहीं, कार्रवाई आपकी नहीं। सरकार अरे थी, मैं तो कैसी पता बात कर कर रही रहे थी। हैं? मैं तो आप पता लोग कर रही टीवी पे थी बैठ के सुनील नहीं जी। तय नहीं करेंगे। नहीं नहीं अच्छा, हम किसी नहीं पे कह कोई रहे। कार्रवाई नहीं, नहीं हुई थी, मैं किसी पे कुछ कोई भी तय कार्रवाई नहीं नहीं हुई थी। करूंगी मैंने सर, पूरा मैं कुछ डिटेल भी चेक तय नहीं कराया करूंगी। मैंने। तय आप ही नहीं करना है, आप ही सरकार में थे उस वक्त। लेकिन हम मैं तो तो कह रहे हैं मैं ना, तो आप चेक पता कर रही थी करिए। सुनील जी, मुझे नजर नहीं आया था, इसलिए मुझे लगा शायद आप मेरी जानकारी को दुरुस्त कर देंगे। आपको पता होगा कितने अधिकारियों पर आपने कार्रवाई की थी। खैर, आप जो मसला नहीं, उठा रहे हैं उस अधिकारी पर नहीं छोटी थे सी उस समय, प्रतिक्रिया दीजिएगा। पुलिसकर्मी थे। शांतनु जी, दाल में काला नजर आता है क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। माघ मेले का प्रकरण आया, अचानक से 20 साल पुराना मामला चर्चाओं में आ गया और अब पुलिस पहुंच गई प्रयागराज की पुलिस वाराणसी तक। देखिए देखिए, कोई भी अगर पुलिस एक्शन होता है तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी तो कोर्ट में हो जाएगा। कोर्ट किसी को पुलिस तो किसी को सजा दे नहीं सकती। बस मैं एक बार जो बात बार बार आती है कि उनकी शंकराचार्य की अवधि है नहीं है, उनको वो इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ रहा था, तो उसकी जो 3 लाइन की ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पढ़ दूं तो आपके सारे दर्शकों के लिए क्लियर हो जाएगा कि विवाद आया कहां से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 के अपने आदेश में कहा, सिविल अपील संख्या 310/220, अगर किसी को चेक भी करनी हो तो, अपील के अंतिम निर्णय तक ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ या किसी अन्य संगठन द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी और को भी ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करने हेतु 17 अक्टूबर 2022 से उसके बाद पट्टाभिषेक नहीं आयोजित किया जा सकता। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बाद तो वो शंकराचार्य का टाइटल कैसे यूज कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। कैसे भी देखिए, मैं तो बार बार मानता हूं ये दो योगियों की हट है। एक है योगी आदित्यनाथ, वो चाहते हैं कि मेरे प्रदेश में जो भी मेला सम्मेलन हो बहुत सुरक्षा से हो, अच्छे से हो। दूसरे योगी जी की हट है कि 500 मीटर में पालकी से जाऊंगा। मतलब आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरा भारत चल के शांतनु जी, नापा दो और और ये नेता चारों हैं, मठों उनको की आप भूल स्थापना गए करी। हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आप मुझे बता रहे हैं या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप मुझे बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम ने भी पढ़ा ही होगा। भाई वो तो कुछ पढ़ा और ही कह रहे हैं ना। वो क्या कह रहे हैं? भाई एक तो बटुकों का सम्मान कर रहे हैं, एक कह रहे हैं शंकराचार्य के साथ जो कुछ किसी हुआ, ने भाई उन्होंने सुप्रीम सर्टिफिकेट कोर्ट नहीं के मांगा। ऑर्डर पे किसी शांतनु ने जी, कुछ नहीं कहा। मैं तो आपको वो ये सुप्रीम कह कोर्ट का रहे ऑर्डर हैं कि पढ़ा रहा हूं। शंकराचार्य के किसी साथ भी, अगर कहीं पर कुछ भी गलत हुआ है तो वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ तो भाई देखिए, अलग अलग मन से स्टैंड है कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से किसी भी उप मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कुछ नहीं कहा। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। और अगर अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ नहीं। किसी और ने अनुमोदित किया हो, भाई दूसरी प्रक्रिया होती है कि तीनों मठों ने कर दिया किसी तो ने गोवर्धन पीठ ने, सर्टिफिकेट भी मतलब नहीं काशी मांगा पीठ ने ना नहीं करा। शांतनु जी, सिर्फ मुख्यमंत्री ने मांगा। प्रमाण जो मांगा वो सिर्फ मुख्यमंत्री ने मांगा, बाकी दोनों डेप्यूटी ने नहीं मांगा है। खैर, इससे अच्छा आपसे अच्छा जवाब रोहित जी दे पाएंगे मुझे, उनके सामने ही मुश्किल है। रोहित जी, ये क्या चल क्या रहा है आपकी सरकार में? आप लोग करना क्या चाहते हैं? जानबूझकर क्या वाकई में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को परेशान करना ही सरकार की मंशा है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि कोई सरकार किसी को परेशान नहीं कर रही है। स्थितियां साफ है, देश की जनता के सामने है पूरी तरीके से, कि जब योगी जी खुद सदन में ये चीज बता चुके हैं कि जो एग्जिट गेट था उससे वो अंदर जाना चाहते थे, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी को कहीं ना कहीं घटना हो सकती थी, जिसके लिए उनको रोका गया और उसके कारण यहाँ पे ये विवाद उत्पन्न हुआ। रही बात इस चीज की कि बटुक की चोटी खींची गई, तो बटुक की चोटी समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं षड्यंत्र के कारण वो बटुक की चोटी खींची गई। जिस पुलिस वाले ने बटुक की चोटी खींची है, आप उसकी जाति पता कर लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो किस पार्टी का सपोर्टर है और किस पार्टी के इशारे पे उसने वो चोटी खींची। दूसरी बात यह है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं, सरकार ये आपकी विवाद है। का मैं issue नहीं। ये बात आपकी नहीं मानूंगी। सरकार आपकी है भाई, आपकी सरकार में अगर कोई पुलिस वाला समाजवादी पार्टी के कहने पर कुछ कर जा रहा है तो फेलियर आपका है। फिर तो आपसे ज्यादा मजबूत विपक्ष है आपका। फिर तो सुनील जी की पार्टी ज्यादा मजबूत हो गई भाई। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, शंकराचार्य जी ने स्वयं बताया है इस चीज को कि जब अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर लाठियां चलवाई थी, तो उसके एवज में उन्होंने लेट के 90 डिग्री या 180 डिग्री लेट के शंकराचार्य जी से माफी मांगी थी। अखिलेश यादव जी ने स्वयं हरिद्वार में जाके और 180 डिग्री लेट के माफी मांगी थी। इसका मतलब इन्होंने अपराध किया था और उस अपराध को इन्होंने स्वीकार किया था कि शंकराचार्य जी के ऊपर लाठियां चलवाई थी इन्होंने, पर कार्य सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलवाई थी उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी है। उसके लिए भी अगर कहीं पे लेट के अगर माफी मांगी हो तो कृपया करके बता दें, क्योंकि बाद में फिर कहीं डिस्क्लोज होकर आएगा तो वो भी शोभा नहीं देगा। एक बात साफ है कि उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। वो एफआईआर किसी सरकार ने नहीं करवाई है।
और किसी को भी, कोई भी अगर पीड़ित है और वो अगर एफआईआर दर्ज कराने के लिए जा रहा है तो ये संविधान उसको राइट देता है कि उसकी एफआईआर दर्ज होगी, वो दोषी है कि नहीं रोहित है। जी, दाल ये में तो काला बात इसलिए देखिए नजर जांच में आता है, निकल सुनिए जाएगी। रोहित जी, दाल में काला इसलिए नजर आता है या अखिलेश यादव जी को इसलिए मौका मिल जाता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ और कहते हैं और उनके दोनों डेप्यूटी कुछ और कहते हैं। आजकल तो अखिलेश यादव की आंखों के तारे हो गए ना, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी। देखिए, भाई उन्हीं का नाम ले ना लेकर तो- ना- अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते हैं और पूछे भी जाएंगे ना सवाल। जब आपकी सरकार ही एक पेज पर नहीं है तो आप क्या अखिलेश यादव को और क्या बाकी जनता को समझाएंगे? नहीं, प्राची जी देखिए, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी की, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खास हैं या ये ब्रजेश पाठक जी के खास हैं, ये खाली झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपमान इन्होंने निरंतर स्टूल मंत्री कह के किया और ब्रजेश पाठक जी ने तो अपने ट्विटर हैंडल के आगे सर्वेंट तक लिख लिया था इनकी वजह से, अखिलेश यादव की वजह से सर्वेंट तक लिखना पड़ा था। जब अखिलेश यादव ने कहा था उसकी क्या हैसियत है ब्रजेश पाठक की, वो तो नौकर है, सर्वेंट है वो। तो उन्होंने, ब्रजेश पाठक जी ने कहा था हाँ बिल्कुल हम जनता के नौकर हैं, जनता के सर्वेंट हैं। तो आज ये जो हितैषी बनने का काम कर रहे हैं, खाली वोट की ललायता है, ये खाली वोट की भूख है जो समाजवादी पार्टी आज जो है डिप्टी सीएम को कहीं ना कहीं ये उनके उनके हक में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं हमको 100 विधायक लेके आ जाओ। एक मिनट प्राची जी, 1 सेकंड, 10 सेकंड दीजिए। ये कह रहे हैं 100 विधायक लेके आ जाओ, क्यों? अपने पुरुषार्थ के ऊपर अब आपको यकीन नहीं रहा क्या कि आपको जनता वोट देगी और आप अपने दम पे सरकार बना पाएंगे जो आप तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं? 1996 में मायावती जी के कपड़े फाड़ के इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की थी। एक दलित महिला के ये तो अखिलेश यादव स्वयं बता देते हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि योगी आदित्यनाथ कुछ और कहते हैं, ब्रजेश पाठक जी बटुकों का सम्मान करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता क्या है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और आज वाराणसी तक प्रयागराज की पुलिस भी पहुंच जाती है। होता यह है, इसीलिए सरकार की कार्यप्रणाली पर विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका मिलता है। 10 सेकंड दीजिए, मैं बता देता हूं। 10 सेकंड दीजिए, मैं बता देता हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि बटुकों की जो चोटी खींची गई वो गलत हुआ। दोनों डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं बटुकों की जो चोटी खींची गई वो गलत हुआ। इसकी हैंडलिंग कहीं ना कहीं में कहीं कुछ दिक्कत है, जिसकी जांच चल रही है और जिसका हाथ इसके पीछे है वो पूरी तरीके से महीना बीत गया, अभी तक आप लोग जांच ही कर रहे हैं। ये मसला इतना बड़ा हो गया, अखिलेश यादव जी इतने आपसे सवाल पूछ चुके, लेकिन 1 महीना बीत गया, आप लोग जांच ही कर रहे हैं। भाई जितनी तेजी प्रयागराज की पुलिस वाराणसी पहुंचने में लगा रही है, उतनी तेजी जांच में भी लगा देती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन तो ये भी जनता को नहीं बताया था कि 180 डिग्री लेटे थे वहां पे हरिद्वार में जाके। मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, इस बात का जवाब तो दे ही दीजिए, क्या वोटों का लालच है? क्या वोटों की गुंजाइश नजर आती है जो इसीलिए स्वामी अवि मुक्तेश्वरन का मुद्दा या उनका नाम अखिलेश यादव जी की जबान से खत्म नहीं होता है? वो सिर्फ उन्हीं की चर्चा करते हैं पूरे दिन उत्तर प्रदेश में। देखिए प्राची जी, हम लोग समाजवादी लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि जो धर्म है, जो राजनीति है, वो अल्पकालीन धर्म है और जो धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है। तो धर्म को, राजनीति को आप अलग नहीं देख सकते। शांतनु जी ने कहा कि 2 संतों के बीच का झगड़ा है। नहीं, गलत। एक अहंकारी और एक संत के बीच का झगड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट महा अहंकारी हैं। एक अहंकार है, एक तरफ साधु संत और सनातन है। दूसरी बात, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इनको बीच में रोको, इनको सिखाओ कि डिबेट कैसे होती है। और प्राची जी, उत्तर प्रदेश में इनसे, उत्तर प्रदेश में परेशान कौन कौन? किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, पिछड़ा परेशान है, दलित परेशान है, महिला परेशान है, ब्राह्मण परेशान है, संत परेशान है, शंकराचार्य परेशान है। तो मैं केवल आपके कार्यक्रम में ये कह सकता हूँ, अरे भाई इनको सिखाओ, गंवार लोगों को मत बिठाया करिए। रोहित जी रुक जाए, मैं बाकी मेहमानों के पास फिर जा रही हूँ। रोहित जी रुक जाए, 1 सेकंड रुक जाए। सुनील जी, ये सवाल इसलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, भाई मसला कोर्ट का है। कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ, आरोप लगे, तो क्या आपके मुताबिक अब ये है कि कोई जांच भी ना करे, पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए अगर कहीं पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा है कि शंकराचार्य जी के हाथों में हथकड़ी डाल के नंगे पैर उनको खींच करके कोर्ट तक लाएं, तो एक अहंकारी आदमी का अहंकार थोड़ा सा शांत हो। तो क्या मुख्यमंत्री शांत कर रहे हैं ना? मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज कराई है,
मुख्यमंत्री के लोगों ने कराई, उनके इशारे पर हुई है। मामला कोर्ट में गया कि अब नहीं इसका गया? प्रमाण मांगे तो हम प्रमाण दे दें। मामला कोर्ट में गया कि नहीं गया? क्या मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री कहने ने में भर से कराया। मामला दर्ज हो गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मामला अजय कोर्ट सिंह में बिष्ट गया के कि नहीं इशारे गया, पर सुनील जी? शंकराचार्य पर मुकदमा लिखा कोर्ट गया के है। आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? और क्या पॉक्सो प्राची एक्ट जी। ऐसे ही लग जाया करते हैं सुनील जी? प्राची जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट के इशारे पर यह मामला दर्ज कराया गया। सुनील जी, क्या कोर्ट मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो लोग इसके पीछे हैं वो सब के सब अजय सिंह बिष्ट के लोग हैं। अरे सुनिए सुनील जी, क्या कोर्ट मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहा है? ये बताइए ना मुझे। आपको न्याय व्यवस्था पर मैं यकीन नहीं माननीय है? न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूं। अरे तो भाई न्यायालय के जो थ्रू ही लोग हुआ है कोर्ट ना। गए हैं, जो लोग सुनील फर्जी जी, मुकदमा सुनील जी, लिखा फिर रहे सीधा हैं, सीधा कहिए ना, ये सब घुमाकर मत कहिए। अहंकारी मुख्यमंत्री फिर सीधा सीधा अजय कहिए, सिंह बिष्ट घुमाकर के मत लोग हैं। कहिए। आपको कोर्ट पर यकीन नहीं, आपको न्यायालय पर यकीन नहीं, आपको हमारी जांच व्यवस्थाओं पर यकीन नहीं, तो सीधा सीधा कहिए ना, फिर घुमाकर मत कहिए। फिर ये मत कहिए कि हमें अपने देश के न्याय पर यकीन है, फिर ये मत कहिए। शैलेश जी, प्राची जी, आचार्य हमको शैलेश। न्यायालय पर यकीन है। आपने न्यायालय जो पर बात कही है, यकीन सर, मैं किसको जवाब नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जान रही हैं। अच्छा रुक जाए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं जानती हूँ सर। लेने से मुख्यमंत्री का कद नहीं घटने वाला रुक है। जाए रोहित जी, रुक जाए। मुख्यमंत्री भी एक संत है, मुख्यमंत्री भी एक संत है, और एक संत का अपमान करके अरे बोल लेने दीजिए, चवन्नी लोगों को बोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो चवन्नी को भी मौका दीजिए आप। रुक जाए रोहित जी, रोहित जी रुक जाए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, अशोभनीय। आचार्य शैलेश तिवारी जी, क्या आपको भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? सरकार की मंशा पर आपको भी लग रहा है कि कोई खोट है सरकार की मंशा में? जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? देखिए प्राची बहन, मुझे सरकार के मन में खोट है यह बात नहीं लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति मुकदमा किया है तो वह सिद्ध तुरंत नहीं हो जाता, उस पर जांच बैठेगा। जो एफआईआर जिस व्यक्ति ने कराया है वह मुख्यमंत्री का कोई रिश्तेदार नहीं है वो व्यक्ति। दूसरी बात है, न्यायपालिका का मुद्दा है। इसमें 156(3) के तहत जो वहां के जज ने लिया है बयान, उसके तहत ही पॉक्सो एक्ट पर एक केस दायर हुआ है। तो इसमें मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। विधायिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है। दूसरी बात, मुझे सुनील सिंह यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि बार बार एक गोरख पीठाधीश्वर गुरु गोरखनाथ जी स्वयं भगवान शिव के अवतार थे, और उस पीठ का पीठाधीश्वर जिस प्रकार से हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भी भगवान शिव के अवतार माने गए हैं, उनके जो अभी शंकराचार्य 4 पीठ पर या 5 पीठ पर जो हैं शंकराचार्य, वो भी उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। और गोरख पीठाधीश्वर भी भगवान गोरखनाथ के पीठाधीश्वर उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। जिस प्रकार सुनील सिंह जी बार बार योगी आदित्यनाथ जी का अपमान अजय सिंह बिष्ट कह करके बोल रहे हैं, अपने आप में दुखदाई है। और इनकी भाषा देखिए, क्या है संतों का, क्या ये सनातन का सम्मान करेंगे। इनके तो रग रग में, सपाइयों के रग रग में सनातन का अपमान करना शुरुआत से लक्षण रहा है। चाहे मुलायम सिंह यादव की बात कहें, जब वह थे तो उन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। दूसरी बात, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे जो संत हैं, उस समय शंकराचार्य नहीं थे, इनके ऊपर इन्होंने डंडे चलवाए थे। ठीक है, बहुत मारे थे जब लेकिन आचार्य जी विपक्ष का भी एक धर्म होता है ना। बताइए, क्या भाई विपक्ष का भी एक धर्म होता है ना। माफी मांग लेने विपक्ष से को अगर सरकार के किसी कदम पर शक है या सरकार के किसी फैसले पर शक है तो विपक्ष का काम है ना सवाल उठाना। अब उसके इतिहास में तो हम नहीं जाएंगे ना कि विपक्ष उठाएगा कि नहीं उठाएगा, विपक्ष ने क्या किया कि नहीं किया। अभी सवाल उठा रहा है तो जवाब तो मिलने चाहिए ना। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्राचीवन भारत के साधु संत जो हैं वह योगी आदित्यनाथ जी के क्रियाकलापों से संतुष्ट हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। ठीक, और हम लोग शंकराचार्य पर भी विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य पर अविश्वास करते हैं। ठीक है सर, ओके, आ गई आपकी बात, आचार्य जी आपकी बात आ गई, बिल्कुल आपकी बात आ गई। लेकिन आपने जो दो तीन बातें कही है, मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी से इस बात पर जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर जी, मामला पॉक्सो एक्ट का है, केस दर्ज हुआ है, जांच हो रही है, जांच के बाद ही तो पता चलेगा ना कि क्या सच है और क्या झूठ है। पहले से ही ये मत दे देना कि मामला फर्जी है, सरकार परेशान करने के लिए कर रही है, क्या ये सियासत का नया जरिया नहीं है? प्राची जी,
पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। और समय दीजिएगा, बीच में बोलने मत दीजिएगा। इतने विद्वान आपके यहाँ लोग हैं कि एक जन बता रहे हैं कि 310 मुकदमा है, मुकदमा नंबर 310 नहीं 3010 है। दूसरे बता रहे हैं 4 शंकराचार्य 4 पीठ या 5 शंकराचार्य पीठ। कान में थोड़ा तेल डालिए। फिर देखिए बीच में बोले, फिर देखिए बीच में बोले। आप मेरी बात को गलत बताएंगे तो तो जो शंकराचार्य पीठ है वो 4 है, 5 नहीं है। 5वां पीठ है, आपको नहीं और पता? 12 दिसंबर 2022 कामकोटि को 5वां पीठ माना गया है। 5वां नहीं माना जाता है। शंकराचार्य ने 5वां पीठ माना मात्र गया है, जिसके अभी विजयेंद्र सरस्वती जी शैलेश शंकराचार्य हैं। तिवारी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के 4 पीठ हैं। मुझे पता है, लगाने से ज्ञानी ना हो जाओगे, ठीक है? शंकराचार्य सुधारो। अगर ये बीच में बोल रहा है तो कांग्रेसी चुप हो नेता जाओ। की भाषा, जिस तरह से देखिए, अपराधियों की इन लोगों भाषा का बोल रहे संतों हो, के प्रति व्यवहार अपनी आप भाषा क्या करूं सुधारो, मैडम, बताइए। ललित पाटिल। रुक जाए, रुक अपनी सुनील भाषा साजन का सुधारो। और कांग्रेसी नेता का भाषा एकदम सुधारा हुआ। तुम तिलक नहीं लगाए हो, पूरे चेहरे पे ब्राह्मण भी नहीं हो तिलक क्या? लगा देंगे, ब्राह्मण हो तब भी ना? साधु नहीं तुम हो नहीं तिलक जाएंगे लगाए आप। तो ब्राह्मण नहीं हो क्या? आपको ये नहीं, सुनो सुनो भाई, मेरी बात सुनो, आराम भाषा से सुनो, भाषा आराम को से सुधारो। शैलेश तिवारी भाषा को मेरी बात सुधारो। आराम से सुनो। तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो। तुम्हें क्या पता? तुम्हें शायद आराम पता है, से। तुम बकवास अरे कर रहा है। मुझे क्या पता है वो पता चल जाएगा ना अभी। अच्छा बोलने देते हैं, बोलने देते हैं। हाँ? लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी पर्सनल मत जाइए, धर्मगुरु हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, पर्सनल टिप्पणी ना करें, ज्यादा बेहतर होगा ना, किसी का अपमान ना करें। मुद्दे पर आते हैं लौटकर। रोड छाप नेता चाची जी, बोले। मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की। तो प्रश्न टिप्पणी कर 5वीं रहा है। शताब्दी में मैं भेज दूंगा आपको। रुक जाए राजा आचार्य जी, सुधनवा के कहने पर, राजा सुधनवा कापालिकों और अवगणों से परेशान थे, तब शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उनको युद्ध लड़के मुक्ति दिलाई। तो राजा सुधनवा, चक्रवर्ती सम्राट सुधनवा, उन्होंने 4 जगह पीठ स्थापित करवाई ठीक है। और कहा कि जिस तरह राज सत्ता चलती है उस तरह धर्म सत्ता चलेगी, और जिस तरह मैं राजदंड धारण करता हूँ, राज मुद्रा धारण करता हूँ, वैसे ही शंकराचार्य जी करेंगे। आप कहिएगा तो आपके कोऑर्डिनेटर को आज्ञा भेज दूंगा। रत्नाकर 4 जी, से 5 फीट बोल रहे हैं तो क्या बोलूंगा? रत्नाकर जी, और रत्नाकर जी, यहाँ बहस इस बात पर नहीं है कि शंकराचार्य क्या करते हैं या शंकराचार्य का इतिहास क्या है। यहाँ बहस इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश में क्या शंकराचार्य को सियासत के नए, एक सेकेंड रुक जाए सर, रुक जाए आचार्य जी, रुक जाए, क्या सियासत का जरिया बना लिया है? बहस इस बात को लेकर है। पूरी बात सुनिए मैडम, पूरी बात सुनिए। आपको नहीं पता होगा, इन लोग को नहीं पता होगा। 5 अक्टूबर 2015 को बनारस में लाठीचार्ज हुआ था भाई। लाठी मेरे ऊपर भी चली थी, मैंने पुलिस वाले की जान बचाई थी, इसलिए मुझसे अधिक ये लोग नहीं जानते हैं। और उस समय सब लोग इनको शंकराचार्य के शिष्य बोल के कर रहे थे। पट्टाभिषेक इनका 12 दिसंबर 2022 को हो गया था, और जो रोक लगी 14 के बाद लगी। उसके बाद वासुदेवानंद सरस्वती की हिम्मत नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट पर जाके बोले कि इनके शंकराचार्य लिखने पे रोक लगाए। किस बात की रोक लगी है? पट्टाभिषेक की जो हो चुका है ऑलरेडी। और इसके बाद जान लीजिए, मुझे पॉक्सो एक्ट में कुछ नहीं करना है। कानून को अपना काम करने दीजिए एकदम। और मुझे पूरा यकीन है कि जगत गुरु पूजनीय शंकराचार्य जी भी यही बात कहेंगे। और हाँ, मैं इस बात को बोलता हूं, ये लोग चिल्लाएं उससे पहले, कि योगी आदित्यनाथ जी संत और साधु नहीं है। उनके पिता की मृत्यु पे उन्होंने माता को चिट्ठी लिख के कहा कि व्यस्तता के कारण मैं आ नहीं पाया। रत्नाकर जी, फिर तो बहस ही खत्म हो गई ना, फिर इस बात पर बहस क्यों हो रही है? जब आप इस बात पर, रुक जाए आचार्य जी, आचार्य जी रुक जाए, आचार्य जी रुक जाए, मैं और रत्नाकर जी बात करें प्लीज। मैं सम्मान के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ आचार्य जी। आचार्य जी 1 सेकेंड रुक जाए। रत्नाकर जी, फिर तो बहस ही खत्म हो गई ना, जब आप भी मान रहे हैं कि पॉक्सको एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो जांच होनी चाहिए, फिर तो बहस ही खत्म। फिर इस पर क्यों इतनी सियासत, फिर क्यों सरकार पर इतने सवाल खड़े कर रहे हैं आप? तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप पाराशर ऋषि से आती हैं, पूरी बात सुनिए, बड़े महान ऋषि थे। रत्नाकर जी मुझे मेरा इतिहास आपसे नहीं जानना है ना। और आप यहाँ कोई आचार्य बनकर तो बैठे नहीं है, आप कांग्रेस के नेता बनकर बैठे हैं, तो कांग्रेस के नेता का ही काम करिए ना। अरे गजब आप बात कर रहे हैं। आप बोलने नहीं देंगे तो मत बुलाया कीजिए मैडम, मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। अरे रत्नाकर जी, आप बोलिए ना, मुद्दे पर बोलिए। आप शुरू करेंगे एकदम इतिहास से और फिर आएंगे आप प्रेजेंट पर। ऐसे नहीं होता है रत्नाकर जी, इतना समय नहीं होता है डिबेट। एक बात कहने में आपने इतना टाइम लगा दिया। शंकराचार्य को गलत बोले और मैं उसका जवाब न दूं, आप कहे पानीपत कितना है उधर जवाब दूं, मैं ऐसे नहीं दे सकता।
जब ये लोग आरोप लगाएंगे मैं हर आरोप का जवाब दूंगा। ठीक है। वो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य हैं। प्राची जी, और एक बात जान लीजिए, सनातन में आदमी साधु होता है, संत होता है तो पिता का नाम हटा जवाब के दीजिए रोहित जी, अपना थोड़ा सा, श्राद्ध फिर मैं आ रही हूं करता है। आचार्य जी आपके श्राद्ध करने के बाद देखिए, अपने गुरु का नाम लेता प्राची है। रोहित जी योगी आदित्यनाथ जी के गुरु का रुक नाम जाए रत्नाकर जी, अब रुक जाए, थोड़ा रुक जाए रत्नाकर जी। अरे आपने एक बात तो रत्नाकर स्पष्ट कर दी कि जी, सरकार को जांच करनी चाहिए, तो जांच कर रही है, फिर उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम कब रोक रहे हैं? बोले रोहित जी, देखिए, प्राची नहीं, रोक जी, रहे हैं आपके हाँ। साथी, सब सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, देखिए सवाल तो मुझे खड़े बड़ा होंगे अच्छा मैडम। लगा। सवाल तो नहीं, खड़े हर समय होंगे। बोले हाँ, बोले ठीक रोहित है, जी। ठीक है, खड़े होंगे। ठीक है, ठीक है, रत्नाकर जी, अब जरा नहीं रुका जरा ना। जरा बोल लेने जगत दीजिए। गुरु हाँ, रत्नाकर शंकराचार्य जी, जी जरा ने बोल लेने दीजिए। देखिए प्राची जी, ये अत्यंत सुखद है कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जनेऊधारी हिंदू बन के आए हैं। देखिए, ये वही कांग्रेस है जो एक महीने पहले जब जनेऊ इन्हीं तो है, शंकराचार्य जी रोहित ने जी जनेऊ है, इन्हीं ये शंकराचार्य देखिए जी ने, अरे रुक जाओ भाई, जनेऊ जनेऊ है। मत दिखाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, जनेऊ अरे हमारा रुक जाओ धर्म भाई, है। ब्राह्मण हो, जनेऊ होगा, ठीक है, अरे पता जनेऊ पता है, है, रुक जाओ, धर्म रुक है, जाओ। आपकी तरह धर्म देखिए, भिक्षु नहीं ये है। वही धर्म कांग्रेस का है, पालन ठीक करते हैं। एक महीने पहले, ठीक एक महीने आपको पहले यज्ञ इन्हीं पवित्र शंकराचार्य कैसा जी ने होगा ये कहा भी था नहीं पता राहुल होगा। गांधी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी मांस खाता है नवरात्रों के दौरान, वो हिंदू नहीं है। और पवन खेड़ा ने बाकायदा नवरात्र प्रेस के कॉन्फ्रेंस समय करके पूरा कहा था बंगाल कि मांस कौन खाता व्यक्ति है। है, ये शंकराचार्य हो ही नहीं सकता, रोहित ये अग्रवाल शंकराचार्य हो ही नहीं सकता, पवन खेड़ा ने कहा था। पवन नवरात्र खेड़ा के को ये समय जानते हैं, पूरा या वो भी बंगाल दिनचा मांस का खाता है, शिकार हो पूरे गए ये बंगाली रत्नाकर मांस त्रिपाठी। अब खाते ये हैं। भी कहेंगे मैं पवन बंगाली खेड़ा को हिंदू नहीं नहीं जानता, है। कौन है पवन खेड़ा। प्राची कांग्रेस जी के बड़े बंगाली हिंदू नेता है कि नहीं, पवन इनसे खेड़ा ने पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, प्राची जी आप चाहें तो उनका बयान भी सुनवा सकती हैं अपनी टीवी के ऊपर, कि ये व्यक्ति शंकराचार्य है ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य कह देने से शंकराचार्य नहीं हो जाएगा। ये कांग्रेस का स्टैंड एक महीने में कैसे बदल गया? इसका मतलब साफ है ना कि सिर्फ वोट की लालसा और कुर्सी की भूख ने इनके स्टैंड को बदल दिया। मौका देखा, सोचा लपक लें, ठीक। मौका देखते ही लपकने चले आए गिद्ध की भांति। और स्थिति साफ है, जब देश का एआई समिट हो रहा था, युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे, तो नंगे हो गए ये। नहीं तो कपड़े रोहित जी, उतार के मौका तो खड़े हो आप ही गए दे रहे देश हैं ना, की- आपकी देश की सरकार ही जनता दे को रही है। ये बर्बाद बहस करने के आप ही लिए। ने छेड़ी है, आपकी सरकार ने ही छेड़ी है। विपक्ष को मौका देंगे और विपक्ष आपसे सवाल भी ना पूछे, इतना जुल्म ना करें विपक्ष पर। अधिकार देखिए, है, कोई विपक्ष भी हो, सवाल प्राची पूछ जी, सकता है और पूछने प्राची दें, और जी, उन कोई सवालों भी का व्यक्ति जवाब हो- आप देना। आप तो सिरे से खारिज कर देते हैं उनके सारे सवालों मैं तो को। बता रहा हूं ना, कोई भी व्यक्ति हो, प्राची जी, किसी 10 भी सेकंड पद बोल पे लूं? हो, मैं आ रही हूँ संविधान से रत्नाकर बड़ा जी, आ रही नहीं, हूँ। आचार्य राज मिश्रा वो जी, संविधान से बड़ा नहीं। अगर रुक माघ जाएं मेला रोहित के जी, अंदर रोहित जी रुक जाएं। शंकराचार्य जी की पालकी को एग्जिट गेट से अंदर जाने रुक दिया जाएं रोहित जाता, तो जी। वहां पे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती, वहां ठीक है भगदड़ रोहित जैसी जी, माहौल बच आपकी जाता बात आ और गई, सैकड़ों लोगों आपकी की बात आ गई मृत्यु हो रोहित जाती। जी। मेरे एक और मेहमान है, उनको चर्चा में ले आती हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करिएगा। ये बहस क्यों हो रही है आचार्य राज मिश्रा जी? ऐसा क्या है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चर्चा का विषय बने हुए हैं? अगर मुकदमा है, अगर पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? क्या कार्रवाई ना करे, जांच ना करे? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये विषय बहुत समझने वाला है, साधारण विषय नहीं है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। ठीक है, आप सब लोगों ने, जितने लोग यहां बैठे हैं, उन्होंने शायद अपने बालपन में पढ़ाई की होगी तो एक कहानी सुनी होगी, दो गिलहरी रोटी बांट रही होती हैं और उनके चक्कर में लोमड़ी पूरा रोटी खा जाती है, गिलहरियों को रोटी मिलती ही नहीं है। अब ये समझने वाला विषय है। आज मतलब मैं स्वयं बड़ा अचंभित हूं इस डिबेट को देख करके। मैं बहुत अचंभित हूं कि जो लोग आज तक सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन को मिटाना है, अगर आज ये हो रहा है कि वो लोग शंकराचार्य के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि सनातन को बदनाम करो। यहां सरकार और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच में लड़ाई चल रही थी, बीच में अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाओ ताकि आरोप जाए सरकार के ऊपर और सरकार फंसे और पब्लिक के अंदर भ्रम क्रिएट हो। जो लोग, मुझे बड़ा अजीब लगता है, मथुरा में संतों पर लाठी चलवा देना, श्री रामचरितमानस को फड़वा देना, श्री रामचरितमानस को जला देना, उसके बाद मंदिर में, मठों में गुंडे रहते हैं, माफिया रहते हैं, लेकिन आज शंकराचार्य के पक्ष में मैं इस विषय पर मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार को जांच करानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो क्लियर हो कहां से हो। मैं इस आरोप पर मुझे भी दुख है। मैं ये नहीं कहता कि ये किसने लगाया, कहां से लगाया, लेकिन मैं कहता हूं, मैंने, प्राची जी, मैं स्वयं व्यक्ति हूं, शंकराचार्य का मैंने बहुत, शंकराचार्य नहीं कहूंगा, अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैंने बहुत विरोध किया। जिस समय वो 100 कदम चल करके गंगा नहीं नहाने गए, मैंने कहा कि जो व्यक्ति 100 कदम चलकर गंगा नहीं नहा सकता, वो व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जब मैं इस चीज को सुनता हूं कि कौन, आशुतोष महाराज कहते हैं कि मैंने देखा है, मेरे पास वो सीडी है। अरे भाई, सबसे पहले बताओ आशुतोष महाराज कौन है?
अगर किसी बच्चे के साथ कुछ होगा तो बच्चा सबसे पहले किसको बताएगा भाई? वो अपने पेरेंट्स को बताएगा, वो अपने रिलेटिव को बताएगा, वो प्रशासन में जाकर के बताएगा, वो आशुतोष महाराज के पास क्या करने आएगा? इट मींस कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। अब वो षड्यंत्र कहां से किया जा रहा है वो जांच का विषय निश्चित रूप से। अब दूसरी बात चलो बता देता हूं, ये बात हुई सीडी है हमारे पास। अरे भाई, आश्रम में उनके घटना हो रही है, सीडी तुम्हारे पास कहां से चल करके आ गई? ये दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है। तीसरा इंपॉर्टेंट विषय प्राची जी सुन लीजिए, 1 महीना पहले इसी चैनल पर डिबेट हो रही थी और यह चर्चा हो रहा था कि साहब बच्चों की चोटियां खींची गई, बच्चों को लाठी मारा गया, बच्चों को। अरे अगर किसी बच्चे के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, और आप जानते हैं स्कूलों में हम सब पढ़े हैं, छोटी सी घटना सब में फैल जाती थी, तो क्या वही बच्चे उस शंकराचार्य के लिए, अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए अपनी चोटी खिंचवाने को तैयार होंगे, लाठी खाने को तैयार होंगे? चाहिए ना आचार्य जी, सॉरी, जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल, जांच तो कोई मना ही नहीं कर सकता। हाँ। जांच के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, जांच हर जो लगा है आरोप उसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच ये होनी चाहिए कि कहीं ये सरकार और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में कोई तीसरा तो नहीं आ गया है, कोई तीसरी लोमड़ी तो नहीं आरोप लगवा रही है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी तरफ इशारा कर रहा हूं। बड़ा अजीब होता है, सच्चाई है। नहीं, सरकार और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में कौन है? कोई भी आ सकता है। आप सिंपल सी बात है, अगर आज आपके अचानक आ जाए, अचानक लोग निकल करके आ जाए और समर्थन करना शुरू कर दे, सपोर्ट करना, काहे इतना हृदय परिवर्तन हो गया सुनील जी, काहे इतना परिवर्तन आ गया? अभी तक सनातन का विरोध करने वाले, और मैं तो सत्य कह रहा हूं, मेरे सभा प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप ही ने तो शुरू किया था। मैं जवाब ले लूं, काहे इतना हृदय परिवर्तन हो गया? प्राची जी, क्योंकि आपका कार्यक्रम पूरा देश देख रहा होगा, एक मिश्रा जी हैं, एक तिवारी जी हैं, इन दोनों लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आप आरक्षण के पक्ष में हो कि नहीं हो। सुन लीजिए, मैं सभी पक्ष में हूं जो भारत की शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। मैं अच्छा मुझे एक मिनट भाई, 1 मिनट बता दो, आप सवर्णों के पक्ष में हो या नहीं? आप बताओ, आप सवर्णों के पक्ष में हो या नहीं? अरे सुनील जी, सवर्णों के पक्ष में हो या नहीं? आप बताओ ना, आप सवर्णों के पक्ष में हो या नहीं? आप बताओ, आप हो या नहीं? यार अपना स्टैंड क्लियर करो। मैं मेरे पक्ष में होने से और ना पक्ष में होने से ना तो आरक्षण रहेगा और ना घटेगा। आप बताओ, आप राजनीतिक दल हो, आप पक्ष में हो या नहीं हो? मिश्रा जी, रुके, सुनील सिंह यादव जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं और आचार्य राज मिश्रा जी हैं। अब ये आपकी आजादी है, आप सरनेम लेकर प्रोनाउंस करें या आप आचार्य कहकर प्रोनाउंस करें। अभी तक तो आपको स्वामी जी सनातन धर्म की बड़ी चिंता हो रही थी। सुनिए ना, मेरे विषय पर लौट कर आइए ना, विषय पर लौट कर आइए ना। मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्राची जी, अगर ये धर्म गुरु हैं तो पिछड़े दलितों के भी होंगे, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वाल्मीकि जी की रामायण हम ही पढ़ते हैं, कबीर जी के दोहे को हम ही चलाते हैं, प्रजापति केस इत्यादि आपको पता होगा ना। कितना अपने समय में रह करके मैं चैलेंज करता हूं, आपकी सरकार थी, कितने सारी योजनाएं माइनॉरिटीज के लिए आए, मुस्लिम के लिए आए, दलितों के लिए 5 योजना बताई जो आपकी सरकार लेकर आई हो। 5 योजना क्लियर कीजिए। उत्तर प्रदेश से हूं, 5 योजना क्लियर कीजिए, बताइए ना। बोलने का मौका दे रहा हूं, 5 योजना बताइए जो आपने दलितों के लिए बनाया। आचार्य जी बोले, सुनील जी बोले। देखिए, मेरा विषय इन लोगों को लग रहा है कि मैं किसी को अपमानित करना चाह रहा हूं, अपमानित नहीं करना चाह रहा हूं। आपने सीधे हमसे तो पूछ लिया दादा, और एक मौलाना आता है, कपड़े पर टिप्पणी करके चला जाता है, भारत में सम्मानित महिला, उस पर आपकी आवाज नहीं निकलती। क्या बात कर रहे हैं? लोगों को बुला लेते हैं, दोनों कितना सम्मान उनका। हम ये कह रहे हैं दोनों जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण, अजय सिंह एक करके प्लीज, एक करके आप जो बोलेगा तो उसकी आवाज आएगी, उसकी आवाज आएगी। सुनील जी, यहाँ महज मसला सिर्फ इतना है कि एक मामला दर्ज हुआ, पॉक्सो एक्ट आप जानते हैं कितना गंभीर है। अगर लग रहा है मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, वो तो जांच माननीय न्यायालय ने कहा, तो जांच तो होनी चाहिए। फिर क्यों इतने प्रश्न खड़े कर रहे हैं? अरे जांच क्यों नहीं होगी? अगर माननीय न्यायालय ने कहा है और हमने शंकराचार्य जी को खुद सुना है, क्यों जांच के लिए तैयार हैं? तो फिर किस बात के सवाल है सर? वो जांच के लिए तैयार हैं। फिर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं आपके नेता? सुनील जी, आपने कंफ्यूज कर दिया।
अभी आप कह रहे हैं जांच होनी नहीं, चाहिए, बिल्कुल और अब confuse आप नहीं। कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, और आपके नेता कहते हैं कि ये धर्मगुरुओं के साथ, ये शंकराचार्य के साथ गलत हो रहा है। रुक जाए, एक एक करके सब। सिर्फ सुनील जी की तो आवाज, हम भी कह रहे हैं गलत हो रहा है। सब सिर्फ सुनील जी की हम आवाज। कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी ने शंकराचार्य जी पर जो आरोप लगवाए हैं अपने लोगों से, अगर मामला न्यायालय में चला गया है तो वो न्यायालय पर तो कोई सुनील टिप्पणी जी, करेंगे बिना नहीं। जांच के, लेकिन बिना पड़ताल अजय के, सिंह बिष्ट बिना को- किसी सबूत अजय के सिंह सुनील बिष्ट सिंह को यादव पाप जी, पड़ेगा। आप ये कैसे कह सकते अजय हैं कि सिंह बिष्ट मुकदमा को फर्जी पाप है? पड़ेगा। जांच रिपोर्ट है आपके अजय पास, सिंह, हाँ, मुकदमा फर्जी है। जांच रिपोर्ट है बिल्कुल आपके मुकदमा पास, फर्जी है। जांच रिपोर्ट है आपके पास। अरे भाई, आपको मुकदमा जांच फर्जी अधिकारी है। हैं, अजय सिंह बिष्ट के आप इशारे जांच पर अधिकारी मुकदमा हैं। लिखा गया है। आप जांच के अधिकारी बाद हैं। शंकराचार्य आप जांच भगवान अधिकारी बिल्कुल हैं। बरी होंगे। आप जांच अधिकारी हैं सुनील सिंह यादव जी, बताइए ना, समाजवादी बिना जांच पार्टी के, का बिना पक्ष पड़ताल रखने के के लिए आए सुनील हैं। सिंह यादव जी ने कैसे तय कर लिया कि ये मामला फर्जी है? आपके पास आधार, आपके पास सबूत होंगे ना, अरे तो जब जाइए हम ना ये कोर्ट में जानते दीजिए हैं कि फिर। उत्तर प्रदेश के भाई, कोर्ट मुख्यमंत्री में योगी दीजिए। नहीं है, फर्जी योगी हैं। सुनील जी, पहले एक सेकंड रुकें। नहीं, गलत आपने है, कहा गलत ये है, मुकदमा गलत है। फर्जी है। जरूरत पड़ेगी हम सुनील लोग जी, करेंगे। मत बोलिए। शंकराचार्य जी का सुनील जी, अपमान मुझे नहीं सुनील जी, एक लगता है मिनट रुकें। कोई सच्चा सनातनी सुनील जी, एक बर्दाश्त मिनट करेगा। रुकें। आपने कहा ये मुकदमा कोई फर्जी भी है, सच्चा सनातनी ये मुख्यमंत्री द्वारा बर्दाश्त लगवाया नहीं गया करेगा। मुकदमा है। और रुक गोडसे जाएं के सुनील जी, कुछ रुक जाएं। वंशज होंगे, वो अपना अरे आप ही बर्दाश्त की कर बात लेंगे। को आगे लेकर आ रही हूँ सर। सुने, आपने कहा ये मुकदमा फर्जी है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया मुकदमा है। जब आप इतने श्योर हैं सुनील जी, तो आपके पास अजय तथ्य सिंह बिष्ट होंगे, जी की है। आपके पास तथ्य होंगे, आपके पास सबूत होंगे, दिखाइए वो सबूत, लेकर जाइए कोर्ट में, मामला रफा दफा करवाइए ना। फिर हो क्यों जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी बहस खींच रहे हैं आप? हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी जब जांच होगी तो दूध का तो दूध, जांच पानी का होगी पानी ना हो जाएगा। जनाब, जांच होगी सुनील जी। जांच से पहले आपने बता दिया मुकदमा फर्जी है। मुकदमा तो अजय सिंह बिष्ट के इशारे पर लगवाया गया, फर्जी सुनील जी, है। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। काहे नहीं हो जांच सकती? होगी तब अरे मामला या फर्जी तो मुकदमा, सामने आएगा। देखिए प्राची जी, नहीं नहीं देखिए, नहीं न्यायालय सुनील जी, प्रक्रिया समझिए मैं आप। आपसे सिर्फ इतना अगर कह रही हूँ, आप- अगर मुकदमा सुनिए, फर्जी सुनिए। है तो सुनील सिंह यादव जी के पास या उनकी पार्टी के पास कुछ सबूत होंगे, कुछ फैक्ट्स अच्छा, होंगे, मैं- कुछ मैं फाइंडिंग्स एक बात होंगी, कह रहा हूं। वो दिखा दीजिए कोर्ट को, जाकर दे प्राची दीजिए, जी, मामला खत्म। मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं कि कोई भी आदमी फर्जी मुकदमा लगाता है तो उसकी जांच होती है, लेकिन अगर फर्जी मुकदमा है तो ये तो तो कह ही आपने सकते कैसे हैं तय कि कर ये लिया मुकदमा सुनील फर्जी जी? है। अरे कैसे? ये अजय सिंह बिष्ट द्वारा सुने लगवाया गया सुनील फर्जी सिंह यादव जी, मुकदमा पहले है सुने, शंकराचार्य पहले जी सुने। पर। अगर ये मुकदमा फर्जी है तो कोई तो सबूत होगा ना आपके पास, कोई तो जांच तो रिपोर्ट हो होगी जाएगा ना आपके तो पास। आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। अरे मुझे मत वो तो जब बताइए, कोर्ट में बताइए। न्यायालय पूछेगा, साक्ष्य अरे देंगे स्वामी अभी शंकराचार्य जी। मुक्तेश्वरानंद जी के साथ इतना गलत हो रहा है आपके लिहाज से, सरकार उनको टारगेट कर रही है, तो जाइए कोर्ट में बताइए ना, बयान क्यों दे रहे बताएंगे, हैं? यहाँ अगर आप इसीलिए इतने नहीं बता रहे, हितैषी यहाँ हैं तो केवल इस ये मामले को बता पहले रहे खत्म हैं। करवा देते आप। यहाँ केवल प्राची जी, यहाँ केवल ये बता रहे शांतनु जी। हैं कि जो शंकराचार्य के खिलाफ हैं वो सब नाथूराम गोडसे की शांतनु जी, विचारधारा अब के लोग आप हैं। कहाँ पहुंच गए वो- सुनील सिंह यादव जी? मैंने आपसे मैं सिर्फ कह इतना रहा हूं मांगा, ना, नकली आपके पास लोगों से सबूत लड़ना है, थोड़ा कठिन है। आपके पास सबूत है नकली कि लोगों मुकदमा से फर्जी लड़ना है, कठिन तो है। जाइए कोर्ट में सबमिट करिए। क्यों इस मामले को इतना खिंचवा रहे हैं? मुकदमा आपको फर्जी सनातन की है, चिंता हो अजय रही है, सिंह आपको बिष्ट शंकराचार्य जी की द्वारा चिंता हो रही है, लगवाया गया तो सिर्फ मुकदमा बयान है। मत दीजिए, कुछ करिए। मुकदमा शांतनु गुप्ता फर्जी जी। है, प्राची अजय जी। सिंह बिष्ट प्राची द्वारा जी। ये लगाया किस गया आधार पर मुकदमा फर्जी है? शंकराचार्य जी पे। रुक जाए प्राची अब जरा। जी, शांतनु गुप्ता प्राची जी, जी, प्राची जी, सुनील सिंह यादव जी ने और रत्नाकर त्रिपाठी जी ने डिबेट में ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। डिबेट में आपके दो धर्मगुरु बैठे हैं, आचार्य तिवारी जी बैठे हैं, आचार्य मिश्रा जी बैठे हैं। जिस तरह से उन्होंने बात करी, अरे मिश्रा, अरे शैलेश तिवारी, जैसे दोनों ने बात करी, उनका धर्म गुरुओं पे कितना सम्मान है वो सामने पता लग रहा है। आपको पता है, जब कोई सन्यासी भगवा धारण करता है तो अपना खुद का पिंडदान करता है। 1994 में 1994 में एक जटिल प्रक्रिया, बड़ी प्रक्रिया हुई। अगर आपको पता हो तो नाथ परंपरा में किस तरह से कर्णछेदन होता है, उस बड़ी प्रक्रिया के बाद उनको उत्तराधिकारी को बनाया गया। जब उनके गुरु महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन हुए 2014 में, तब एक बड़ी कार्यक्रम करके देश विदेश के संतों ने आके उनका गुरु या चाचा मामा, उनका सम्मान किया। और जो अखिल गुरु या भारतीय चाचा नाथ मामा? परंपरा है, जो कोई चाचा मामा नहीं है, ये आप लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। अरे कोई चाचा मामा नहीं, सगे पुस्तक रिश्तेदार। पढ़िए मेरी, फिल्म देखिए सगे मेरी, कोई रिश्तेदार। सगे रिश्तेदार अरे आप नहीं, तो सब कोई फर्जी सगे लिखते रिश्तेदार हैं। नहीं है। आपकी कुछ कौन नहीं, सी आप- पुस्तक पढ़ ली जाए? अरे, आप तो अरे, झूठ अरे, का अरे, पुलिंदा आपके लिखते फर्जी हैं। कहने से कुछ नहीं होता ना। आप लोग तो देखिए, झूठ का पुलिंदा आपके- लिखते हैं, आपके यहाँ कोई तो पढ़ लिख झूठ के का आता नहीं पुलिंदा है। थोड़े पढ़ लेंगे। आपके खुद के मालिक ऑस्ट्रेलिया गए, बिना पढ़े वापस आ गए। आप- थीसिस लिखनी पड़ी आप तो लौट के झूठ वापस का आ गए, पुलिंदा लिखते आलस में हैं, वापस आ तो गए, झूठ का आपस में पुलिंदा वापस थोड़े आ पढ़ गए। लेंगे। तो आपके कहने आप से ये झूठ का पुलिंदा साबित नहीं होता करिए ना। कि वो आप जैसे उनके अनपढ़ों मामा के और कहने से चाचा झूठ नहीं का थे। पुलिंदा नहीं होता।
और मैंने लिखा है किताब में, मैंने लिखा है किताब में, पढ़िए, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, जिसमें भाषा में पढ़ सकते हैं, पढ़िए, मैंने डिटेल में लिखा है। पन्ने खोलने पड़ेंगे, किताब हाथ में उठानी पड़ेगी। टाइम किसी को, हम तो चाहेंगे कि आपका झूठ कोई ना पढ़े। आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं, आपके पास केवल चिल्लाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, लठैतबाजी करने के लिए, रंगदारी करने के लिए, अतीक अहमद को पालने के लिए, मुख्तार अंसारी को पालने के लिए समय। सुनील जी बोलने दे सुनील जी, 1 मिनट बोलने दे भाई। सुनील जी को पता है आज, सुनील जी के पास, शांतनु जी, आज कोई एक ऐसी मशीन है जिससे वो तुरंत भाप लेते हैं कौन कितना फर्जी है, सब पता है उनको। इसलिए आपके बारे में भी बड़ा ऑथेंटिकेशन से कह रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, मान लेते हैं उनकी बात को। उनके कहने से उनका और किताबों का नाता मुझे पता है कितना है, पूरी समाजवादी पार्टी का कितना नाता है किताबों से। मैंने अभी पिछली डिबेट में इनको एक्सपोज किया था कि इनके मालिक, इनके आका जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए तो उनसे कहा कि भाई मास्टर्स में थीसिस लिखनी पड़ती है। हम थीसिस नहीं लिखे, हम तो राजा की औलाद है, हम नहीं करेंगे। फिर वापस आ गए वो बिना पढ़े लिखे आ गए, बिना डिग्री लिए आ गए, लिखते भी नहीं है, डर के मारे। वेबसाइट में तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ डर के मारे लिखते भी नहीं है, इलेक्शन के पर्चे में नहीं लिखते हैं। आपके पितामह कितना पढ़े हैं? आप किसे कह रहे हैं पितामह? वो भी किसे पितामह कह रहे हैं पता नहीं। मेरे परिवार में तो वो भी जुगाड़ से। रुक जाए सुनील जी, कौन सी बातें, कहाँ की बातें, देखिए कहाँ की प्राची जी, भेदभाव मत कहाँ की बात है, कोई भेदभाव नहीं है, बीच में बोल रहे हैं इसीलिए टोक रही हूँ आपको, क्योंकि शांतनु जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, इसीलिए टोक रही हूँ आपको। सुनील जी, कोई भेदभाव नहीं कर रही मैं, कोई भेदभाव नहीं कर रही। आज आपने कई कार्ड खेलने की कोशिश की है, आज आपने कई कार्ड खेलने की कोशिश की है, आखिर में आते आते ये कार्ड भी खेल गए आप विक्टिम वाला। ये गलत है, गलत। आपके गुजरात वाले पितामह कितना बोले शांतनु जी, आवाज डाउन रखिए। मैं उसी बात पे वापस आऊंगा कि इनका संतों पे कितना सम्मान है। आपको पता है किसी भी साधु संत को जिसने भगवा धारण करा है, जिसने अपना खुद का पिंडदान करा है, उसको अपने सन्यास के पूर्व धर्म के नाम से लेना पाप माना जाता है। ये बार बार अजय सिंह बिस्वाल के पूरी नाथ परंपरा का अपमान कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटका तक उसके मठ फैले हुए हैं, जाके थूकेगी जनता आप पे। नाथपंथी आसाम में जाइए, हर चौथे आदमी के नाम पे नाथ है। इतनी बड़ी व्यापक नाथ परंपरा है, आदिनाथ शिवा के नाम से तब से रीत चली आ रही है, उनको आप अजय सिंह बिस बोल रहे हैं, क्योंकि आपको किसी सन्यास परंपरा के बारे में पता नहीं है। जो धर्मगुरु हमारे साथ डिबेट में बैठे उनसे आप कैसे बात कर रहे हैं? तो आप अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। सबसे अच्छा है सपा वालों को लाके थोड़ी देर बात करवा लो, सपा वालों को थोड़ी देर लाके बात करवा लो, तो वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर देंगे। वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर देंगे। सपा वालों का 5 मिनट बुलवा दीजिए, उनकी बदतमीजी, उनके नकारापन सामने खुद आ जाए। बदतमीजी नहीं, हम बहुत अनुरोध के साथ पूछ रहे हैं, आपके पितामह गुजरात वाले कितना पढ़े लिखे हैं? सुनील जी, मेरे पास खैर इतना ही वक्त था, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ डिग्री सबने देखी है, आप भी देख लीजिए जाके। मैं उम्मीद कर रही हूँ सुनील जी, मेरे पास इतना ही वक्त था कि जो सबूत जिस आधार पर आप बता रहे हैं मुकदमा फर्जी है, अभी जाकर कल ही जाकर आप कोर्ट में सबमिट कराएंगे और इस मामले को रफा दफा कराएंगे। खैर इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।